हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत बेकी लिंच से होती है। वो काफ़ी गुस्से में एंटर होती हैं क्योंकि उन्होंने बैक स्टेज एजे ली को देख लिया है। बेकी लिंच आके कहती हैं, इतना ही डिसरिस्पेक्ट है जो एक वुमेन दे सकती है। मैं यहाँ आई थी एक बड़े अनाउंसमेंट के साथ। हम रॉयल रंबल के बाद क्या क्या हुआ, मेरे शो पे कौन आया है वापस, तभी यहाँ एजे ली की एंट्री होती है। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि एजे ली इतने टाइम बाद वापस आई हैं, उनकी एंट्री डायरेक्ट करवा देते हैं, बट बैक स्टेज उनको पहले ही रिवील कर दिया गया। खैर, बेकी लिंच कहती हैं, तू यहाँ कर क्या रही है, मेरे शो पे क्या कर रही है तू। एजे ली कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सपोर्ट देने आई हूँ मैक्सिन डुप्री को। मैं कैटरिंग में चिल आउट करने वाली थी। बेकी लिंच कहती हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, जो तुम्हारी चीज़ें हैं, तुम यहाँ बहुत क्यूट बनना चाहती हो, तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने लगी हो। एजे ली कहती हैं कि मैंने कैसे बर्बाद करी है, मैंने तो कुछ करा भी नहीं है। तो मैं बस रेसल पलूजा में हराया है, मैंने तो मैं वॉर गेम्स में हराया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। ओ हाँ, तुम अपना टाइटल हारी थी मैक्सिन के खिलाफ, अब सुनाई दे रहा है कि तुम क्यों इमोशनल हो। बेकी लिंच कहती हैं कि क्या होगा इसको शांत करने के लिए, क्या करना पड़ेगा इसको शांत करने के लिए। एलिमिनेशन चैम्बर में वो तेरे होम टाउन में है, तुझे ये चाहिए 1-on-1, मैं तुझे दफन कर दूं क्या, मैं तेरी बेइज्जती कर दूं तेरे घर वालों के सामने, तुझे बर्बाद कर दूं मैं तेरे घर वालों के सामने। एजे ली कहती हैं कि जो मुझे समझ आ रहा है, तो मैं 1-on-1 मैच चाहिए मेरे साथ। बेकी लिंच, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती थी, 1-on-1 मैच मैं 10 साल से नहीं लड़ी हूँ, तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, अगर मैंने तुम्हें हराया है तो सोचो फिर मुझे क्या बोलना बनता है। क्या मैं तुमसे बेटर देन यू हूँ? मैं हूँ नंबर 1 कंटेंडर, ये जो टाइटल है उसके लिए मैं दावेदार हूँ। बेकी लिंच कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम डिजर्विंग नहीं हो इस टाइटल के लिए, तुम रॉ रोस्टर में नहीं हो। एजे ली कहती है, नो टाइटल नो मैच, मैं शिकागो वापस जाती हूँ। बेकी लिंच कहती है, ओके ओके फाइन फाइन फाइन, यहाँ वो टाइटल शॉट देने को तैयार हो जाती हैं। अब हमें ऊसोस दिखाई दिए, इनको 41 डेज हो गए हैं चैंपियन बने हुए और ये इनका पहला टाइटल डिफेंस था। अब हमें ऊसोस वर्सेस अल्फा अकेडमी के बीच मैच दिखा। जे ऊसो वर्सेस ओटिस मैच की शुरुआत करते हैं। इस मैच में ओटिस और अकीरा ने मजा बांध दिया। ओटिस ने तगड़ी पावर दिखाई और अकीरा ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई रिंग में। एंड में ऊसोस डबल सुपर किक देते हैं ओटिस को, फिर डबल स्पीयर देके 1D देके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं और टाइटल यहाँ बचा लेते हैं। अब हमें लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो दिखाई दिए। जेब कतरा यानी कि डॉम मॉर्गन को अब बुके देता है और कहता है कि सबसे ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल विनर के लिए ये बुके। मॉर्गन कहती हैं, सीखो डैडी डॉम से, आप सब मौजूद हो सबसे बेहतरीन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन की मौजूदगी में, जो कि सबसे शानदार चैंपियन है इस दुनिया का। लास्ट वीक कारगिल और स्टेफनी वकर को नोटिस में मैंने डाल दिया है, वो डरते हैं मुझसे, उन्हें पता है मैं जिसको भी चूज़ करूंगी वो अपना टाइटल हारेगा सबसे बड़ी स्टेज रेसलमेनिया पे। डॉम कुछ कहता तभी स्टेफनी वकर की एंट्री होती है, पायरो फटते हैं और डॉम का रिएक्शन भाई ऐसे काँप गया डॉम, देखने लायक था। स्टेफनी वगैरह आके कहते हैं, लिव बहुत बातें करती हो तुम, मुझे पता था यही होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम एक कायर हो, चैंपियन बनना है तो जेड कारगिल से लड़ो जाके। स्टेफनी वकर स्पेनिश में बात करती हैं तो डोमिनिक भी स्पेनिश में उस बात का आंसर करते हैं। स्टेफनी वगर कहती है, मैं रेसलमेनिया में तेरी अच्छे से धुनाई करूंगी। मॉर्गन कहती है, तू यही चाहती है कि तू मुझे हड़बड़ी में डाले और मैं तुझे चूज़ करूं, नहीं मैं आराम से डिसीजन लूंगी। तभी स्टेफनी वकर डोमिनिक के खींच के थप्पड़ देती हैं और चली जाती हैं। अब हमें रेहा रिप्लाई वर्सेस लायरा वॉल्क्रिया वर्सेस आइवी नाइल के बीच वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन तीनों वुमेन्स के बीच में, अच्छा एक्शन दिखा इन तीनों वुमेन्स के बीच में, बट एक टाइम मैच में मूव ऐसे लगे जैसे स्लो मोशन में लग रहे हो, स्पेशली लायरा वॉल्क्रिया के, उनका इम्पैक्ट उतना नहीं लग रहा था जितना होना चाहिए। अब लायरा आइवी नाइल को मूव देती हैं, रेहा रिप्लाई आके लायरा को रेप्टाइल देके पिन करके मैच जीत लेती हैं और क्वालिफाई कर जाती हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। अब फिन बेलर आ जाते हैं, वो कहते हैं, मुझे लगता है कि सब मुझे भूल चुके हैं, सब लोग भूल चुके हैं 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था जब मैंने आपके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन की क्या हालत करी थी। सीएम पंक को चोट आई है मेरी वजह से, मैंने उसको चोट दी थी, बस अब मैं चुप नहीं होने वाला। रोमन रेंज को जो मौका मिल रहा है वो गलत है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब रोमन रेंज ऐसा कर रहा है मेरे साथ। एक बार उसने टॉप रोप का फ़ायदा उठाया था, सब भूल गए होंगे उसको, मैं थक गया हूँ, ये सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। पंक, मुझे एलिमिनेशन चैम्बर में वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप चाहिए, तूने मुझे मेरे घर में हराया, अब पंक मैं तुझे तेरे घर में हराऊंगा। एडम पियर्स को सिक्योरिटी लेकर आते हैं, वो कहते हैं, हमने ये बात करी है, तुम्हारा शॉट तुम्हें मिल चुका है, हम रोड टू रेसलमेनिया के लिए हैं। रोमन रेंस और सीएम पंक हेडलाइन कर रहे हैं रेसलमेनिया को, इसलिए ये मैच नहीं होगा। बेलर, माइकल कोल सीएम पंक का इंटरव्यू करने वाले हैं, यहाँ से आप निकलो, तभी सीएम पंक की एंट्री होती है। एडम पियर्स सीएम पंक को रोकते हैं बट सीएम पंक रिंग में घुस जाते हैं। बेलर अनाउंस टेबल पे जाके चढ़ जाते हैं। एडम पियर्स कहते हैं, ऐसे नहीं होगा, प्लीज़ सब यहाँ से रिलैक्स हो जाओ। पंक कहते हैं, तुझे कोई टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, मार मिलेगी तुझे, आजा, हिम्मत दिखा, रिंग के अंदर आजा। बेलर कहते हैं, मैं नहीं आने वाला, मैं तुझसे लड़ूंगा एलिमिनेशन चैम्बर में, लगा टाइटल अपना दाव पे।
सीएम पंक कहते हैं आज ऐसी वक्त आ जा, हाँ मैं हूँ एक चैंपियन, जो तेरे साथ तेरे घर में हुआ वो शिकागो में भी होगा, चाहता है तो आजा। एडम पियर्स कहते हैं नहीं, रेसलमेनिया का मेन इवेंट दांव पे नहीं लगाएंगे हम। सीएम पंक कहते हैं मैं चैंपियन हूँ, हमें चाहिए ये। एडम पियर्स कहते हैं ओके सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेशन चैम्बर के लिए वो ऑफिशियल कर देते हैं। अब बैलर तो निकल जाते हैं, बट माइकल कोल रिंग में सीएम पंक का इंटरव्यू लेते हैं। माइकल कोल कहते हैं कर क्या रहे हो तुम, अपना रेसलमेनिया मेन इवेंट, इतना बड़ा मेन इवेंट होने वाला है, उसको बर्बाद क्यों कर रहे हो। सीएम पंक कहते हैं खतरे में, मैं कुछ भी खतरे में नहीं डाल रहा हूँ माइकल कोल, मैं एक ऐसी चीज़ बिल्ड कर रहा हूँ जिसे कहते हैं ग्रेटनेस। मैं वाइकिंग्स चैंपियन बनना चाहता हूँ, मैं किसी से कहीं भी कभी भी लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं कह सकूँ मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। रोमन रेंस, तूने कहा कि तू नफरत करता है, मुझे नहीं पता कि तू क्यों करता है, तू इस बात को लेके भी नफरत नहीं करेगा जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ। तू कुछ कर नहीं पाएगा, रेसलमेनिया ख़त्म होने का एक ही तरीका है जब मेरा हाथ उठाया जाएगा और अनाउंसर बोलेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक। अब बैक स्टेज एडम पियर्स के पास विजन दिखा। पॉल हेमन कहते हैं तुम्हें क्रेडिट देना चाहिए, मुझे लगा था तुम रैंडम से मैनेजर होगे, तुझे तो क्रेडिट देना होगा। उसको तूने इतना पुल करा, वो इतना गुस्से में था कि उसने अपना हर्निया पुल कर लिया। ये बहुत बड़ी सर्जरी है, करियर एंडिंग सर्जरी होने वाली है उसकी। एडम पियर्स कहते हैं मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, इसका मतलब है कि मुझे पता है ब्रॉन ब्रेकर बहुत बड़ा है, यहाँ पे फ्यूचर सुपरस्टार है, जो हो गया वो हो गया। एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया पे ध्यान रखो, ऑस्टिन थ्योरी पे मौका है पेंटा और एले नाइट से लड़ने का, एक चीज़ करना, कोई इन्वॉल्व मत होना इस मैच में। पॉल हेमन कहते हैं हे जनरल मैनेजर, ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर। एडम पियर्स कहते हैं इसको थ्रेट समझना। सब निकल जाते हैं, लोगन पॉल बचते हैं और कहते हैं अगर इन्वॉल्व हुए तो तू क्या करेगा, जवाब मत दे, ऐसा सवाल है जिसका जवाब तू नहीं दे पाएगा। ब्रॉन्सन रीड आके लोगन पॉल को ले जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड कहते हैं ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, अब ये मेरा प्रॉब्लम है। अब मैक्सिन डुप्री वर्सेस नटालिया के बीच एक मैच दिखा। नेटी अनाउंस टेबल पे मैक्सिन डुप्री को शार्प शूटर लगा देती हैं, एजे ली सेव करने आती हैं, नटालिया भाग जाती हैं। एजे ली अब मैक्सिन को लेके जा रही होती हैं, तभी पीछे से बेकी लिंच आके उनको एजे ली को अटैक कर देती हैं। अब मेन इवेंट में हमें एले नाइट वर्सेस पेंटा वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच देखा। शुरू में एले नाइट और पेंटा दोनों मिलकर ऑस्टिन थ्योरी में मार देते हैं और मार के थ्योरी को रिंग के बाहर कर देते हैं। अब एडम पियर्स ने विजन को मना करा था इस मैच में इन्वॉल्व होने के लिए, बट वो मानते कहाँ हैं, वो मैच में ना आए, ऐसा हो सकता है। तभी लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं। एले नाइट पहले तो दोनों में मार देते हैं, ब्रॉन्सन रीड एले नाइट को रिंग साइड ढेर कर देते हैं, फिर रिंग में सुनामी एले नाइट को पड़ती है। ऑस्टिन थ्योरी स्टॉम्प दे के पिन करते हैं, लगा कि मैच ऑस्टिन थ्योरी जीत जाएंगे, बस पेंटा पकड़ के ऑस्टिन थ्योरी को बाहर खींच लेते हैं। तभी मास्क मैन आके ऑस्टिन थ्योरी को स्टॉम्प दे के रिंग में डाल देता है और भाग जाता है। पीछे पीछे लोगन पॉल भी भागते हैं। रिंग में एले नाइट ऑस्टिन थ्योरी को बीएफटी देके मैच जीत लेते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। अब एजे ली काफ़ी टाइम बाद रॉ पे दिखाई दी। एक तरफ तो बेकी लिंच एजे ली को टाइटल मैच नहीं देना चाहती थी, बट खुद से मैच की ही कह रही थी, और फिर बेकी लिंच बड़ी जल्दी एग्री भी हो जाती हैं। वहीं रेहा रिप्ले क्वालिफाई कर चुकी हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए, बट क्यों, वो ऑलरेडी टैग टीम चैंपियंस हैं यार, किसी और को मौका दो। लायरा को मौका मिलना चाहिए था, यहाँ पे बार बार रेहा रिप्ले को ही मौका देना है, और फिर पता है कि रेहा रिप्ले एलिमिनेशन चैम्बर मैच नहीं जीतेंगी, बट फिर भी उनको मौका देना है। ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो चुके हैं, ये बताया गया है, उस पर मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। एले नाइट एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, वो भी मास्क मैन की वजह से। उसने एक बार फिर आके अटैक करा और विजन की हार का कारण बना। मास्क मैन ने वापस आके कहीं ना कहीं विजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब ये मास्क मैन है कौन, ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में बना हुआ है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक को शेयर करें, उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।